नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त इस्माइल आज़ाद। स्वागत है आपका हेल्थ एडवाइज़र चैनल में। हेल्थ और वेल्थ का एडवाइज़र आपको मनी मैनेजमेंट की जानकारी इस चैनल से मिलेगी, स्वस्थ रहने की जानकारी मिलेगी इस चैनल से। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। कहावत है कि इंसानों संभल जाओ, एआई टेक्नोलॉजी आने वाली है, सुस्तियों से करो तौबा, मुसीबत लाने वाली है। डिग्री लिए बैठे हो तुम किस इंतज़ार में, सरकार कह रही है हर दिन ये अखबार में कि अब नौकरी नहीं बची है, लग जाओ रोज़गार में। यही हालत बनी पड़ी है सारे ही संसार में, नहीं समझोगे तो फिर दुर्दशा हो जाने वाली है। सुस्तियों से करो तौबा, एआई चैट जीपीटी आने वाली है। आने वाला 2040 तक 47% जॉब खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सलाहकार, उनका कहना है। लोग पहले से ही बेरोज़गारी से परेशान हैं, ऊपर से ये चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजी का मार। ये है क्या, ये आप भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं या यूट्यूब में जा कर के किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है आपको पता चल जाएगा। एआई है क्या भला, हम सरल भाषा में कुछ आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि एआई पहले से भी चल रही है मोबाइल में, कंप्यूटर में, लेकिन इसका एक रूप मानव के शक्ल में आने वाला है, यानी कि रोबोट के शक्ल में आने वाला है। और ये करेगा क्या, 99% वो सब कुछ करेगा जो इंसान करता है। कहानी लिखेगा, स्क्रिप्ट लिखेगा, पढ़ाएगा, डांस करेगा, पेंटिंग करेगा, कुकिंग करेगा, ड्राइविंग करेगा, इवन आपसे बातचीत करेगा। जिस प्रकार आप एक इंसान से बातचीत करते हैं उस तरह से एक रोबोट आपसे बात करेगा। उसके अंदर में इतनी सारा डाटा, इतनी सारी जानकारी अपलोड किया हुआ रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इंसान से बात कर रहे हैं या रोबोट से बात कर रहे हैं। यानी कि जब सारा काम एक रोबोट करेगा तो जाहिर सी बात है कि जॉब में और नौकरी में तो खतरा होगा। 47% माने रखता है। सरकार के पास ऐसे भी रोज़गार नहीं है, तरह तरह का बहाना लेकर के सरकार नौकरी को टालना चाहती है। टीटी करके जो हमारे साथी, हमारे बच्चे निकले थे, इतनी दिन तक पढ़ाई की, बीएड किया, डीएलएड किया, उसके बाद आपको नया आफत आ गया कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आगे चल कर के इन सारे सेक्टर में, इन सारे विभागों में भी एआई को लगाने की तैयारी चल रही है, चाहे भले ही लेट हो जाए, लेकिन बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में ये आम लोगों को भी समझ में आने लगेगा। ये बातें चूँकि आम नहीं है, सबको पता नहीं चलता है, नहीं चला है। जो उतना ज़्यादा एक्टिव है, अपना सीरियस है अपने करियर को लेकर के, उसको तो एहसास हो रहा है। इसके बारे में हिंदुस्तान का एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी भी बता चुके हैं। दीपक बजाज जो बहुत अच्छे सलाहकार हैं वो बता चुके हैं। विवेक बिंद्रा जो हमेशा लोगों को मोटिवेट करता है और लोगों का कुछ न कुछ जॉब प्रोवाइड करने का रास्ता खोजता है, उन्होंने भी कहा है। बिल गेट जैसा आदमी वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने मान चुका है कि एआई बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है, लेकिन ये उसके लिए है जो एआई के साथ काम करेगा। इलन मस्क जो है वो यहाँ तक कह दिया है कि एआई टेक्नोलॉजी या चैट जीपीटी जो है वो चाहे तो फरिश्ता बन करके आपके सामने आएगा या शैतान बन करके आएगा। यानी अलादीन का चिराग होता है ना, घस उसको घिसिए, कहानी में आपने सुना होगा, हाजिर मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका। इस प्रकार का एआई टेक्नोलॉजी काम करेगा तो नौकरी में तो खतरा होगा।
अब आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले जब जेसीबी नहीं था, लोगों के पास काफ़ी सारा काम था, लोग ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे, लेकिन इन सारे मशीनों में भी एआई का इस्तेमाल हुआ है। बताया जाता है कि अभी सिर्फ 2% ही इस्तेमाल हुआ है। अभी 90%, 98% जो है वो बहुत जल्द उसको डिज़ाइनिंग करके उसको एक्टिव किया जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरा इसमें मिडलमैन के लिए है। मिडलमैन को अब चाहिए कि अपना घर को छोड़े, लक्ष्मण रेखा को पार करे, अपने अंदर वो स्किल डेवलप करे जो एआई ना कर सके। जैसे इंसान से बात करना तो एआई कर लेगा, लेकिन इंसान की ज़रूरतों को महसूस करना वो एआई की बस की बात नहीं है। इंसान की ज़रूरतों को महसूस करके उसका निदान ढूंढना एक इंसान ही कर सकता है। तो स्किल जो सीखेगा उसको एआई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाला समय में ये बहुत सारा बिजनेस को, बहुत सारा कारोबार को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप देख लीजिए, अगर आपको 5 किलो आलू की ज़रूरत पड़ता है और आप मार्केट जाते 5 किलो लेके आते हैं, लेकिन उस रेट में ही आपके घर में जब फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन भेज करके दे तो आपको तो टेंशन ही नहीं है। ये तो एक मिसाल दिया, हर प्रोडक्ट में, हर सामान में इसी प्रकार होने वाला है। लेकिन पैसे तो चाहिए खरीदने के लिए, पैसा तो कमाना पड़ेगा। इन्हीं दिग्गजों का कहना है आप जब जयपाल गिट्टी जी को पढ़ेंगे या रॉबर्ट टी साइको की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा कि आने वाला समय में यानी 21वीं सदी का जब शुरुआत हो चुका है, तो अब ज़माना हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी का ज़माना होगा जो FMCG पर काम करता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी सुबह से शाम तक आपकी ज़रूरतों का सामान इस्तेमाल करने वाला जो है, उस पर जो काम करेगा उसका ज़माना आने वाला है। इस पर हालांकि में काफ़ी कंपनियां काम कर रही है, सरकार भी प्रोत्साहन दे रहा है, कानून भी बन गया है, आगे चल के मंत्रालय बनने वाला है इसका कोचिंग ट्रेनिंग के सोलिनी यूनिवर्सिटी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दिया है। 2 बैच निकल चुका है, तीसरा बैच का एंट्री भी हो चुका है। एक रास्ता हम आपको बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक रास्ता है। ये हम भी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम भी इसको एनालिसिस कर रहे हैं, और इन जितने भी महान हस्ती हैं ये लोग सलाह है कि अगर आपको सरवाइव करना है, अपना परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, तो डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा लगता नहीं है। बस आपका क्षमता, आपकी स्किल, आपका सीखना और आपका एक्शन करना, ये 3 काम है। 3 से 5 साल तक इसमें जो काम करेंगे वो आने वाला समय का सिकंदर रहेगा। हालांकि में काम करने का बहुत सारा तरीका है। जब ऊपर वाला ने आपको मुंह दिया, हमको मुंह दिया है, तो रोज़गार तो देगा, भूखे नहीं मारेगा, इतना तो तय है। लेकिन 95% की भीड़ वाली ज़िंदगी में अगर आप जीना चाहते हैं तो फिर पुराना तरीका आपके लिए ठीक है, या आप चाहते हैं कि 5% पे आना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, तो नया कुछ करना चाहिए। एआई तो आपके लिए बहुत बड़ा मददगार भी बन सकता है। एआई को जब आप समझेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ दिमाग खुलने लगेगा, और हमने भी इसको एनालिसिस किया है, महसूस किया है। बहुत ज़रूरी है साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, ताकि एआई जैसा या किसी भी दूसरा मुसीबत आए तो आपका जॉब, आपका काम 99% सुरक्षित रहे, किसी पे कोई आँच ना आए। इतनी ही बातों से मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।